नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, किश्ती हर तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हिम्मत रख, इरादे ना बदल, किस्मत किसी रोज बदल सकती है, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का सफलता क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ने अब तक जो चैप्टर कहे, जो अध्याय कहे, उन अध्यायों को मैंने दोहराया। हर वो चैप्टर, हर वो अध्याय, हर वो टॉपिक जिसे आपने कहा उसको मैंने दोहराया। कल एक बच्ची ने कहा, सर व्यंजन संधि दोहराना है। व्यंजन संधि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके एक बार कमेंट देखना चाह रहा था। ग्रेट। तो भाई, हाँ, शिल्पी जी ने कहा था, सचिन जी हैव ए नाइस डे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एक बार पुनः। मैंने कहा किश्ती हर तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हिम्मत रख, इरादे ना बदल, किस्मत किसी रोज बदल सकती है, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। तो साहब, अब पेशेंस रखने की बारी नहीं है, अब जंग की बारी है। अब तैयारी को नई धार देने की बारी है। अब तक हथियार अगर आपने रख लिए थे, अगर कुछ भी हथियार पे धार कम हो गई है, तो उसको धार देने की बारी है, क्योंकि जल्द आपके एग्जाम होंगे, जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर आप कहें, वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज की क्लास प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि के प्रश्नों से, और पूरा व्यंजन संधि हम करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट फिर से समझा के मैं आपको बताऊंगा। आर यू रेडी गाइस? एक बार कमेंट कर देंगे। आप सभी तैयार हैं? एक बार यस कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, होने वाले पुलिस आरक्षी बल के सिपाहियों, एक बार यस कर देंगे। चंदा जी, सचिन जी ने कह दिया रेडी। तो भाई बाकी सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। फिर क्लास प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। बहुत अच्छे। तो आज हम पहले संधि के एमसीक्यूज करेंगे और साथ के साथ डिस्कस करना चाहेंगे आप सभी के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन और तत् प्लस लीन। जल्दी आपको जवाब देना है, क्या जवाब होगा? जल्दी आपको जवाब देना है। अभी हमारे साथ मात्र 9 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि कितने लापरवाह हो चुके हैं आप पढ़ाई में। ये क्या दिखा रहा है कि आप पढ़ाई में अब कितने लापरवाह हो चुके हैं, ये आज दर्शाता है। तो बच्चे जिन्होंने डी जवाब दिया है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन जवाब है। अब थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मेरे बच्चे, ये जो बना है ये तो संबंधी नियम से बना है। किस नियम से बना है? व्यंजन संधि में तो संबंधी एक नियम है, तो संबंधी एक नियम है। इससे ये सारे प्रश्न बने हैं, और इससे और किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे, और एक बार देखकर ही आपके समझ में ये बातें आ जाएंगी। तो संबंधी नियम है। तो संबंधी नियम में बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं, अगर तो के बाद च या फिर छ आ जाए, तो ये बच्चे आधा तो आधे चौ में बदल जाता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर तो के बाद जौ या झ आ जाए, तो बच्चे ये आधे जौ में बदल जाता है। तीसरी इसकी कंडीशन है कि अगर तो के बाद ट या ठ आ जाए इसके बाद, तो बच्चे ये आधे ट में बदल जाता है। और चौथी कंडीशन है, अगर त के बाद ड या ढ आ जाए, ड या ढ आ जाए, तो बच्चे ये आधे ड में बदल जाता है। और इसकी पांचवी कंडीशन है और अंतिम कंडीशन है कि अगर त के बाद ल आता है, तो ये आधे ल में बदल जाता है।
अब इनकी पहचान का तरीका है, कभी भी यहां पे साइड में नोट कर लेंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए, किसी भी शब्द के बीच में चौ छ दिख जाए, चौ छ दिख जाए, जो दिख जाए, या फिर जो झ दिख जाए, या फिर बच्चे टो दिख जाए, डॉ दिख जाए, या फिर मेरे दोस्त ल और ल दिख जाए, तो क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं संधि का नाम व्यंजन संधि। अगर संधि का नाम पूछेगा तो आप लिख देंगे कि ये व्यंजन संधि है। और जब भी इसका संधि विच्छेद पूछेगा, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कहीं लिखा है, यहां पे लिखा था तल्लीन, अगर कहीं लिखा है उल्लेख, इस आधे ल की जगह पे आधा त कर देंगे, बस जहां पे आधा वर्ड रहेगा वहां आधा त कर देंगे और आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, उत प्लस लेख। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे दोस्तों? निशांत जी, युगल जी, हाँ द्वित व्यंजन सा बन जाता है, बिल्कुल युगल। अब थोड़ा चौ 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 छो जो जो टो टो डो डो ल ल अगर आ जाए, संधि का नाम हो जाएगा व्यंजन संधि। संधि विच्छेद करना है, जहां आधा वर्ण है उसमें आधा त लिख देते हैं। बना कैसे है तो इस पे हमने चर्चा कर दी। त संबंधी नियम इसे कहते हैं। त के बाद च या छ में से कुछ भी आता है तो यह आधा त आधे च में बदल जाता है। त के बाद ज झ में से कुछ भी आता है, आधा त ज में बदल जाता है। और इसी प्रकार का एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है उज्ज्वल। ये शब्द आपसे पूछा भी जाता है वर्तनी शुद्धि में, क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। बहुत अच्छे, शानदार प्रश्न ये भी है और ये बार बार पूछा भी जाता है। उज्ज्वल कैसे बना है? उत प्लस ज्वल से। तो मेरे बच्चे, जिस बच्चे ने कहा था व्यंजन संधि दोहराने के लिए, वो भी बता दें, ये पहला नियम है, इसमें अकेले 5-7 नियम छिपे हुए थे। 5 नियम देखते ही आपने सॉल्व कर लिए। अब से प्रश्न आएगा, आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 नियम इसमें और छिपे होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहां लिखा उच्छिष्ट, इसका शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट या उत प्लस छिष्ट, क्या जवाब होगा? प्रश्न संख्या 2 का क्या जवाब होगा आपको बताना है, जल्दी आप बताएंगे। तो जिन बच्चों ने ये जवाब दिया है बी, ये बिल्कुल सही जवाब है। और सचिन ने सबसे पहले दिया। अब 5 नियम हम पढ़ चुके हैं, 2 नियम और है। अगर कभी भी त के बाद बच्चे ये वाला श आ जाए तो ये त आधे च में बदल जाता है और ये आधे छ में बदल जाता है। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट नया आपको सिखा देता हूं कि अगर किसी भी शब्द में च छ दिखे तो संधि का नाम व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। और इनका जब भी हमें क्या करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा, तो आप देखेंगे च की जगह पे त और छ की जगह पे स कर देंगे। ठीक यहां पे भी ऐसा ही किया गया। प्रश्न आया था उच्छिष्ट और मैंने आपको कहा, फिर से ध्यान से देखिएगा क्या होगा मेरे बच्चे, च और छ इन्हीं को बदलना है। इसकी जगह पे आधा त कर दिया। यहाँ छ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा श में लगा देनी है। बाकी जो बचा है इधर लिख देना है, बाकी जो बचा है लेफ्ट साइड में वो इधर लिख देना है। तो मेरे बच्चे इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जवाब हो जाएगा उत प्लस शिष्ट। अब ये आप बताएं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि अगर कभी भी आधे त के बाद ये तालव्य शकार आता है तो ये तालव्य शकार छ में और त च में बदल जाता है। इस बदलाव को, दोनों तरफ से ये बदलाव होता है, बदलाव को हम क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। जब एक वर्ण दूसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को आदेश कहते हैं। तो मेरे बच्चे अब बता देंगे, शिल्पी जी आपने पूछा था कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर कभी भी त के बाद, त क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर त है और भैया द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आदि वर्ण अगर ये श है
तो त च में और श छ में बदल जाता है। इतनी बात क्लियर है? एक बार जवाब दे देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 15 पार्टिसिपेंट हैं लेकिन सबका जवाब नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप जवाब देते चलें। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई। 6 नियम बता चुके हैं आपको। बहुत अच्छे चंदा जी, सचिन जी, बाकी सभी भी कमेंट किया करो। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहीं से शुरुआत होती है। लिखा है वाग जाल, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। युगल ने जवाब दिया, सचिन ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, निशांत ने जवाब दिया, संध्या जी ने जवाब दिया। तो अब लिख के जवाब देना है। अब थोड़ा प्रश्न को समझना, क्या लिखा है वाग जाल। अब यहां एक पॉइंट समझना, अगर कहीं भी शब्द में, किसी भी शब्द में, बहुत प्यार से दो कॉन्सेप्ट समझना, किसी भी शब्द में दो कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझना। किसी भी शब्द के बीच में मान लो कहीं तीसरा वर्ण आधा आ जाए, तीसरा वर्ण आधा आ जाए, कैसा आ जाए, आधा आ जाए, तीसरा वर्ण आधा आ जाए, संधि का नाम लिखेंगे व्यंजन संधि। संधि का नाम क्या लिखेंगे भैया, व्यंजन संधि। यही इसकी पहचान है मेरे बच्चे, व्यंजन संधि। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, शब्द के बीच में तीसरा वर्ण आए स्वर सहित, स्वर सहित, तीसरा वर्ण आए स्वर सहित, तो क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते समय इस पे स्वर को यहां लिख देते हैं और साहब तीसरे के पहले वर्ण, पहले वर्ण को, तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ण का, उसी वर्ग का पहला वर्ण लिख देते हैं। मान लीजिए यहां शब्द के बीच में तीसरा वर्ण आ जाए, तीसरे को पहले में बदल देते हैं और प्लस लगा देते हैं। इसके बाद जो रहता है लिख देते हैं, यही संधि विच्छेद हो जाता है। इतना प्यार से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हाँ, तीसरा पहले में, एक का तीन बनता है और तीन का एक हो जाता है, तीन का एक हो जाता है जब हम क्या करते हैं भैया, जब हम करते हैं संधि विच्छेद। इतनी बातें क्लियर हैं? अब पॉइंट को समझना मेरे लाल, यहां पे क्या समझना है। आपने देखा वाग जाल, और मैंने आपको क्या समझाया, आपको समझाया जहां पे ये तीसरा दिखा, वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा है तो क वर्ग के पहले में बदल जाएगा, क वर्ग का तीसरा है तो क वर्ग के पहले में बदल जाएगा। इसके बाद प्लस लिख देंगे, जो बचा रहेगा इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाक जाल, है ना। तो भैया एक बार जवाब दे दो, वाक प्लस जाल, वाक जाल हो गया। मान लीजिए शब्द आता है दिग्गज, एक शब्द यहां पे ले लेते हैं दिग्गज, क्या लिख देते हैं, दिग्गज। अब बताओ हो जाएगा कि नहीं, जहां पे ये क वर्ग का तीसरा है पहले में बदलेगा, क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज। ठीक है, यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा, अगर स्वर सहित तीसरा वर्ण आ जाए, जैसे आ जाए दिगंत, क्या आ जाए भैया, दिगंत आ जाए। अब यहां समझना, ये ग तीसरा वर्ण तो है लेकिन यहां पे स्वर भी है, और मैंने बताया तीसरा पहले में बदलेगा और जो स्वर रहेगा यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ग क में बदल जाएगा, दिक हो जाएगा, और यहां पे अ आ जाएगा, स्वर अ है और इधर अंत लग जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, दिक प्लस अंत। सर मेरी इंग्लिश टाइपिंग है, हिंदी में नहीं कर पाता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अब आपको जवाब दे देना है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, इतनी बातें क्लियर हैं, हेलो, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? बहुत अच्छे। तो भैया क्या जवाब हुआ, वाग जाल, वाक प्लस जाल हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा। अब देखो मैं बहुत इत्मीनान से क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इत्मीनान से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर बच्चा मेरे पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आया जिसको, उसको एक एक स्टेप मैं समझा दूं, दोबारा ना भूले।
मेरे बच्चे, मेरी पूरी मेहनत आपके साथ है, बस आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, 37 में से एक नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर अब से आप कहोगे कि सर सारा चैप्टर फिर से दोहरा दीजिए, यू कांट बिलीव, मैं सारा चैप्टर फिर से दोहरा दूंगा, सभी चैप्टर फिर से दोहरा दूंगा, 12 घंटे की मैराथन ले आऊंगा, लेकिन आपका हिंदी में नंबर नहीं कटने दूंगा। तो सब ध्यान से देखते हैं। अनधिकृत, यहां पे दिमाग नहीं लगाना था। अनधिकृत का क्या होगा, तो आपको पता है अन में ये 9 आधा होता है, ये दिमाग लगाना ही नहीं था। अन प्लस अधिकृत अनधिकृत हो जाता है, अन प्लस अधिकृत अनधिकृत हो जाता है। बी जवाब, अन जहां लगता है याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा स्वर आता है, हमेशा यहां पे स्वर आएगा, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना। अन जहां पे भी लगता है वहां स्वर आता है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना। सर हिंदी की पाठशाला में आपकी सभी क्लास मिल जाएगी। हाँ जी, हिंदी की पाठशाला अभी शुरू करनी है, हिंदी की पाठशाला शुरू करनी है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है। अब इसको बिना देखे देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। क्या लिखा है भाई, सदाशय, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वही जवाब दे पाएंगे। सदाशय का संधि विच्छेद करना है, सदाशय कैसा वर्ण है, 30, ये भी आपको बता दिया। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी आपको जवाब देना। मेरी नजर आपके जवाब पर, मेरी नजरें आपके जवाब पर है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक काम आप और गलत करते हैं, 1:15 पे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे, 1:15 पर आधे घंटे की क्लास होती है, 25 से 30 प्रश्न कराता हूं। वो क्लास आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, उसकी क्लास जरूर लीजिए, वो क्लास आपको जरूर ही लेनी है, तो प्लीज वो क्लास आप जरूर लें। यहां पे फिर से वही बात, तीसरा है, तीसरा पहले में बदलेगा अपने वर्ग के। कौन सा वर्ग है, यहां द है मतलब त वर्ग है, त वर्ग का पहला क्या होता है, तो आपने देखा त वर्ग का पहला त होता है, ठीक है भैया। इधर क्या बचा, सत, तो भैया सत प्लस, मैंने कहा था जो भी स्वर रहेगा, अगर मान लीजिए इस पे स्वर है तो स्वर में क्या था, स्वर में आ था, आ इधर लिख देना, बाकी जो बचा लिख देना है, यही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। सत प्लस आशय, सदाशय। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, एक बार। सर आप जो है प्लीज आप सभी 1:15 वाली क्लास जरूर लिया करें, जरूर, स्पेशली निवेदन है अपने एग्जाम तक, बस आप अपने एग्जाम तक लीजिए, जब तक आपका एग्जाम। क्यों, क्योंकि आपसे अगर मैं ये कहूंगा आप एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, 37 प्रश्न का आप नहीं करेंगे, विश्वास मान लीजिए। लेकिन अगर आधे घंटे डेली आपने वो जो है चैप्टर वो सेशन लिया है, तो 25 से 30 प्रश्न, मैं कोशिश करूंगा उसमें 50 प्रश्न डालने की, जिससे आपकी पूरी तैयारी होती रहे मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। तो भैया इतनी बात क्लियर है, यहां जवाब आपका सत प्लस आशय हो गया। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से आ गया, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, इस प्रश्न में क्या दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं कर पाएंगे। देखते ही ये प्रश्न आपको कर देना चाहिए, आपकी आंखों के सामने आया तुरंत ये प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए। अब आप जवाब देंगे, फटाफट से आप जवाब देंगे, क्या जवाब होगा। उच्चारण लिखा है, उच्चारण लिखा है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, कहीं पर भी भाई चौ छ दिख जाए, चौ छ दिख जाए, जो दिख जाए, जो झ दिख जाए, या फिर भैया मैंने आपको बताया टो ठ दिख जाए, डो ढ दिख जाए, या फिर आपको मैंने क्या बताया भैया, जल्दी से जवाब दे देंगे। अगर कहीं ल दिख जाए, ल दिख जाए तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर भाई, वहां पर आधे वर्ण की जगह पे आधा त हो जाएगा, बस प्लस कर देंगे, आधा त हो जाएगा, प्लस कर देंगे। उच्चारण है, तुरंत आप कर देंगे कि श्रीमान जी उच्चारण हमसे पूछ रहा है, तो हमें आधा च 2 बार दे दिया, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इसकी जगह पे हमें आधा त कर देना है,
काम हो जाएगा। बस इतना सा प्यार है, बस इतना सा प्यार है। अब आप बताओ कि ये प्यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप हाँ, आपका जो है चंदा जी, आपका मैसेज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, आप सभी के मैसेज में देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में। अब आप बताओ ऐसे क्वेश्चन आई हो जाएगा कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये अब कम से कम हर जो है टाइप के 10 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। 10 क्वेश्चन आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और आपको उसका संधि विच्छेद भी सामने लिखा होगा। मतलब दोनों चीजें कितनी आसान होंगी आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार जवाब देंगे हो जाएगा क्या, हो जाएगा तो भैया आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है उल्लास। सेम टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल सेम है, कोई भी बदलाव नहीं किया हमने। अब आप जवाब दे देंगे, क्या जवाब होगा। उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास। जल्दी आप जवाब देंगे, क्या जवाब होगा। क्या जवाब होगा मेरे बच्चे। उल्लास, उत प्लस लास। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल काम चल रहा है, एकदम सिंपल। ठीक है भाई, अब आप जवाब दे देंगे अगले प्रश्न का। अब आप सीख चुके हैं उज्जवल। उज्जवल कैसे लिखा जाता है, वर्तनी शुद्धि में भी आता है और खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। अब उज्जवल कैसे बना, अगर ये बात आपको पता है तो आप गलती करेंगे कहां, चाह के भी गलती नहीं होगी, क्योंकि बनावटी शब्दों से वर्तनी शुद्धि में गलती होती है, या तो संधि से बने शब्द हो, या तो समास से, या तो उपसर्ग से, या तो प्रत्यय से। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना क्या जवाब होगा। पूछ रहा है उज्जवल, मैंने आपको बताया कहीं पे भी चौ चौ दे दे, चौ छ दे दे, ज दे दे, ज झ दे दे, या फिर ट दे दे, या फिर भैया ट ठ दे दे, ड दे दे, या फिर ड ढ दे दे, या फिर ल दे दे, संधि का नाम पूछेगा तो आप कह देंगे कि साहब इनमें व्यंजन संधि होता है। और आपसे पूछेगा तो इसकी जगह पे आधा त लगा देते हैं, उत प्लस ज्वल से बना है उज्ज्वल। एक नाम होता है उज्ज्वला, तो उत प्लस ज्वला, उज्ज्वला। अब भैया बताओ, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि, प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि, प्र प्लस छवि, प्रति प्लस छवि। क्या जवाब होगा मेरे बच्चे। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि का आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखते हैं कौन जवाब देता है। यहां एक बहुत सिंपल सा नियम काम करता है, अगर कभी भी नोट कर लेना, स्वर के बाद ये छतरी वाला छ आ जाए ना, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के प्यार में एक आदमी का आगम हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, एक नया शब्द उत्पन्न हो जाता है इनके प्यार से, जिसको कहते हैं आगम। आगम मतलब कोई नया शब्द का आगमन हो जाता है, और वो शब्द होता है आधा च। जैसे आप देखेंगे स्वच्छंद, यहां पे प्रत्येक छवि क्या हो जाएगा, प्रति प्लस छवि। प्रति प्लस छवि, बस इतना ही। अगर स्वर के बाद अनु प्लस छेद, क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। क्लियर है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। जवाब दे देंगे आप। प्रतिच्छवि, बी। ठीक है, एक चीज आपको बस याद रखना है,
अगर छतरी वाले छ के पहले स्वर आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। अब यहां तक सबके समझ में आया कि नहीं आया? ये तो थे क्वेश्चन। अब आप बताएं, क्या व्यंजन संधि एक बार दोहरा दूं अच्छे से? आपसे पूछ रहा हूं, खूब अच्छे से सारे नियम दोहरा दूं? एग्जाम्पल के साथ। अब पूरा कंसंट्रेशन आपका कहां होना चाहिए? व्यंजन संधि पे। लोकोक्तियां और मुहावरे कल करा रहा था। सचिन कह रहे हैं कि आपकी मर्जी। नहीं, मर्जी तो आपकी चलती है साहब। अपनी क्लास में तो भैया रोगी की मर्जी चलती है। हम तो वो वैद हैं कि बस जैसा रोगी चाहे वैसा वैद फरमावे। नहीं, यूट्यूब पे नहीं। क्या आप भी युगल यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट कहां करा सकते हैं? अब थोड़ा इधर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात है। इतना नियम मैंने कहा है नहीं पढ़ना है, इतना नियम नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना जानना है कि अगर वर्ग के, बहुत ध्यान से देखना, वर्ग के पहले, वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर भैया सघोष आ जाए, क्या आ जाए? सघोष आ जाए, और ये भी सघोष में वर्ग के पांचवें वर्ण को छोड़ के, तो भैया ये पहला तीसरे में बदल जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये बात आपने पढ़ी है। और इस बदलाव को, जब एक वर्ग का दूसरे, एक वर्ण का दूसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, इसको, इस प्रक्रिया को हम आदेश कहते हैं। आदेश उस प्रक्रिया का नाम है जब व्यंजन संधि में एक वर्ण दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, आदेश हो जाता है। नियम है, पहले के बाद सघोष दिख जाए, पहला तीसरे में बदल जाता है। अब सवाल यह, सघोष किसे कहते हैं? अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और भैया पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष होता है। य, र, ल, व, ह, ये भैया सघोष होता है। आप देखेंगे स्वर सघोष में आते हैं, तो इनमें से कुछ भी आ जाए, पहला तीसरे में बदल जाएगा। इतना नियम कानून पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब इसी बात को आप ध्यान से देखना, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो इस बात को ध्यान से देखना। मैंने आपको बस इतना बताना है, वर्ग का पहला वर्ण और इसके बाद सघोष आता है, लेकिन पांचवें को छोड़ के। सघोष आता है लेकिन किसको छोड़ के? पांचवें को। आपका सवाल आएगा, पांचवा अगर रहे तो क्या होगा? तो पहला परिवर्तित हो जाता है खुद के वर्ग के तीसरे वर्ण में, खुद के तीसरे वर्ण में, और इस प्रक्रिया को हम आदेश कहते हैं। यही पहला नियम है और यहीं से पढ़ाई आपकी स्टार्ट होती है। कहने का बस इतना सा मतलब था, पहला वर्ण क्या है? क होगा, ख होगा, ग होगा, क वर्ग का क, छ, त, प, ये होगा। और नीचे क किस में बदलेगा? तीसरे में, ग में। च किस में बदलेगा? ज में। ट किस में बदलेगा? ड में। त किस में बदलेगा? द में। प किस में बदलेगा? ब में। बहुत सिंपल है, यही सिंपल सी थॉट है। अब यहां पे एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो दो टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुत प्यार से समझना। दो टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछ देगा दिग्गज, वागीश, अजंत, षडानंद, ये दे देगा और पूछेगा भैया संधि का नाम बता दो, ये दे देगा और संधि का नाम आपसे पूछ लेगा। सबसे आसान काम, पूछ लेगा संधि का नाम बता दो। तो संधि की पहचान के लिए मैंने आपको सिखाया है कि अगर वर्ग का तीसरा वर्ण आपको दिख रहा है, तीसरा, तीसरा दिख गया शब्द में, तीसरा वर्ण दिखा, तुरंत आप कह देते हैं व्यंजन देखा, तुरंत आपने कह दिया कि भैया व्यंजन संधि है। क्लियर है बच्चों? जवाब देते चलेंगे, क्या इतनी बातें क्लियर है? चलो, अब दूसरा काम क्या करना है,
ये हमसे पूछेगा कि साहब इसका आप संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए। अगर आप इतने ही टैलेंटेड हैं तो इसका संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बड़े प्यार से आपको मैंने समझाया है, ये वर्ग का मान लीजिए वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा किस में बदलेगा? मैंने कहा तीसरे के बाद अगर स्वर रहेगा, तीसरा बदल जाएगा पहले में, और इसके बाद जो स्वर रहेगा यहां पे आ जाएगा। तीसरे के बाद इसमें स्वर रहेगा, तीसरा पहले में बदलेगा, स्वर यहां आ जाएगा। तीसरा पहले में बदलेगा, स्वर इसका यहां आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इसीलिए क्या हुआ, ग किस में बदला? क में। तीसरा पहले में, ग किस में बदला? क में। इसका जो स्वर था यहां आ गया। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तीसरा किस में बदला? च में, और यहां पे जो स्वर था अ था, ये यहां पे आ गया। यहां पे आप देखेंगे आ स्वर था, यहां आ गया। अब बताओ कहां? क्यों नहीं कर देंगे? वाह, चलो चलो भाई, कोई बात नहीं। अब ये बताओ सभी बच्चे, बताओ भाई मेरे 15 विद्यार्थी, बताओ कि अब चीजें आसान हुई कि नहीं आपके लिए? मतलब मजा आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट पूरे दिल से पढ़ाया जा रहा है आपको, तो पूरे दिल से पढ़िए। गलत नहीं होना चाहिए आपका, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए श्रीमान। आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 बना कैसे? अब इस पॉइंट को आपको समझना है। क्या नियम नंबर 2 में कह रहा था? नियम नंबर 2 में कह रहा था, अब तक आपने कहा कि सर अगर पहले के बाद पांचवा आ जाए, वर्ग का पांचवा वर्ण जो आपने छोड़ा था, चेंजेस क्या होंगे? कोई चेंजेस नहीं होगा भैया, पहला पांचवें में बदल जाएगा। वर्ग का जो पहला वर्ण था वो अब तक जो तीसरे में बदल रहा था, यहां पर पांचवा आ जाने से पहला पांचवें में बदल गया। आदेश हो गया, इसका आदेश हो गया। पहले का पांचवें में आदेश हो गया। बहुत सिंपल है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर दो कॉन्सेप्ट यहां पे समझना था। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर वर्ग का आप देखेंगे पहला वर्ण, इसके बाद पांचवा आ रहा है, तो पहला पांचवें में बदल रहा है। यही प्रोसेस चल रहा था। लेकिन इसके दो ही तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा संधि विच्छेद, या फिर अगर पांचवें के बाद पांचवा दिया हो और पांचवा आधा हो, तो भैया यहां पे पहचान हो गई कि ये व्यंजन संधि है। अगर आप देखेंगे क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो पांचवें को पहले में बदल लेंगे, इसके बाद जो बचेगा लिख देंगे। बस सिंपल सी बात है, इतना ही करना है। यहां पे आपने देखा पांचवें के बाद पांचवा देखा, व्यंजन संधि। अन प्लस नास, अनानास। ठीक है। षट प्लस मास, षडमास। उन प्लस नयन, उन्नयन। बस आपको क्या देखना था, पांचवें के बाद पांचवा, पांचवें के बाद पांचवा, पांचवें के बाद पांचवा, पांचवें वर्ग के पांचवें के बाद दूसरा वर्ग का पांचवा वर्ण अगर दिखा तो व्यंजन संधि हो गया। और पहले आधे वर्ण, जो पहला पांचवा आधा है, उसी को पहले में बदल देंगे, प्लस कर देंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा। पहले में बदल देंगे, जैसे अम्मे है, अम में क्या करेंगे भैया? तो आपको देखना है ये किस वर्ग का है, प वर्ग का है। पहला प है, बस इस बाकी सब सेम लिख देंगे भाई, बाकी सब सेम लिख देंगे। आपको प्लस में अब में हो जाएगा। अब भैया जवाब दे दो, इतनी बात क्लियर है? श्रीमान जवाब दे दे। ठीक है, षट प्लस मास, ये गलत है। अन प्लस नाश, अनन्नाश।
अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये दो सबसे कठिन थे। अब ये आप बताओ, तो के बाद कहता है ग घ द ध, तो क्या हो जाएगा? स्वर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अभी आपको बताया था। फिर से ध्यान से इस प्रश्न को देखना। वर्ग का तीसरा वर्ण हो, इसके बाद सघोष आ जाएगा, सघोष आएगा, किसमें बदलेगा? पहला तीसरे में बदलता है, तीसरे में बदलता है, ठीक है, तो संधि बनती है। अगर तीसरा पहले में बदलता है तो संधि विच्छेद होता है, तीसरा पहले में बदलता है तो संधि विच्छेद होता है। बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है, इतना ही जानना था। शत प्लस धर्म, सद धर्म, तो द में बदल जाएगा। भगवत भक्ति, तो द में भगवत भक्ति, सत भावना सद्भावना, जगत प्लस ईस जगदीश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पहले में बदल जाएगा, संधि विच्छेद हो जाता है, और भैया जब पहला तीसरे में बदलता है तो संधि बन जाती है। इतना सा पॉइंट था जो आप कर चुके हैं। अब आते हैं, अब ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? जो मैंने पढ़ा दिया है आपको। क्या मैंने पढ़ाया था? कहीं पे भी चौ चौ दिख जाए, जौ ज दिख जाए, जौ झ दिख जाए, कहीं पे टॉ टॉ दिख जाए, टॉ ठॉ दिख जाए, डॉ डॉ दिख जाए, डॉ ढ दिख जाए, या फिर लॉ लॉ दिख जाए, वहां पे व्यंजन संधि होता है व्यंजन संधि बताया था। यही बात बिना पढ़ाए आपको सिखा दिया था। यहाँ पे वही नियम है भाई, अगर उत के बाद चारण आता है तो क्या हो जाता है? उच्चारण हो जाता है भाई, ठीक है। सत के प्लस सज्ज, उज्झटिका, दट्टिका, उल्लास। पहले तो पहचान आपकी हो गई, च च ज ज ज झ ट ट ल ल, ये व्यंजन संधि हो गया। क्या करना है? पहला जो आधा है, मान लीजिए उच्चारण आपने देखा, क्या करना है? तीसरे को पहले में बदल लेना, बस सिंपल सी बात। क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं करना है। अब यहां पे देखना, तीसरा पहला वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो संबंधी नियम है। फिर से देखना, इसी को मैंने कहा था तो संबंधी नियम। यहां सब में सिर्फ तो में बदलना है, बस काम हो जाएगा। तो संबंधी नियम है, सिर्फ जो है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा, पहले वाले को आधे तो में बदल देना है, प्लस कर देना, बस। दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपके पास दिमाग बहुत है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना भाई। दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तीसरा पहला नहीं करेंगे इसमें। तो संबंधी नियम में कहीं च च ज ज ज झ ट ट ट ठ ड ड ड ढ ल ल आ जाए तो जो आधा है उसकी जगह पे तो लिख देंगे, बस। अब भैया हो जाएगा कि नहीं? युगल, काजल चौहान, काजल सिंह, अनुष्का, बाकी बच्चे, भैया सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, मेरी नजरें होती हैं आपके कमेंट। चलो सचिन, चंदा जी, चलो भाई बहुत अच्छे, आप सभी किया करो भाई। आगे ये नियम आपको बता दिया है, ये नियम आपको बता दिया, बहुत सिंपल सा नियम बताया। मैंने आपको बताया था प्रथम शब्द, पहले बेसिक नियम हर बच्चे को पता होना चाहिए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और प्लस द्वितीय शब्द का आदि वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का आदि वर्ण।
अगर यहाँ पे ये त है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है और यहाँ पे श है, तो भैया ये त बदल जाएगा किसमें? च में, और ये श बदल जाएगा छ में। बस इतना सा प्यार आपको दिखाना है, बस इतना सा प्यार आपको दिखाना है। दोनों तरफ से आदेश होगा, ये सारे नियम कानून तोड़ देता है। आदेश इधर से भी हो रहा है, इधर से भी आदेश हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से। ये अभी पढ़ा दिया था कुछ देर पहले, तो कहीं पे भी बस इतना देखना है, च छ आएगा तो ये तो त में ही बदलेगा, लेकिन इधर चेक कर लेना है सौ में बदलेगा या छ ही रहेगा। यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो च रहेगा या तो श रहेगा। तो देख लेना, जो शब्द साकार बनते हैं, जो शब्द आप देखते हैं अच्छे होते हैं, शब्द सार्थक मिल जाएंगे तभी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। जैसे कहीं लिखा है उच्छेद और आपने ये कह दिया, च छ देख के आपने ये लगा दिया कि व्यंजन संधि है, सही हो गया, व्यंजन संधि है, सही हो गया। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद आप रट के जाते हैं और आप लगा देते हैं, इसकी जगह पे त कर देते हैं, यहां तो सही हो जाएगा, इसकी जगह आप छेद करते हैं, गलत हो जाएगा। क्या होगा भैया? अनुच्छेद, विच्छेद, उच्छेद। तो यहां पे आप देखेंगे क्या होगा, यहां पे वी तो आ जाएगा, ठीक है, यहां पे विच्छेद रहेगा। तो दो नियम आपको समझाएं, बस यही समझना है कि एक नियम है स्वर के बाद छतरी वाला छ आ रहा है तो यहां च आता है, इस कारण से च छ बनता है। दूसरा है, अगर च छ किसी शब्द में दे दिया, जैसे उच्छ्वास, तो आप देखेंगे कि जब छ को स करेंगे तो सार्थक शब्द बनेगा। इसको चेक कर लेंगे, रटेंगे नहीं। यहाँ छिष्ट नहीं होता, शिष्ट होता है। यहां आप देखेंगे शास्त्र होता है, तो देखते ही आप बता लेंगे। यहां कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं, एक पॉइंट ध्यान देना होता है कि दोनों सार्थक शब्द हों। अब भैया हो जाएगा, यहां कंफ्यूजन बच्चों को रहता था। अभी मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट, अगला नियम है तो के बाद ह हो। यहां थोड़ा समझना है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस पॉइंट समझना। प्रथम शब्द का साहब अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का कह रहा है अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कह रहा है, और ये कह रहा है द्वितीय शब्द का प्लस द्वितीय शब्द का आदि वर्ण, आदि वर्ण क्या हो। तो ये कह रहा है भैया, अगर यहां पे त हो और यहां पे ह हो तो क्या चेंजेस आएंगे? ये त बदल जाएगा द में और ये ह बदल जाएगा ध में। अर्थात कहीं पे भी ये द ध अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, बेसिकली द और ध ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे लिखा होता है। तो कहीं पे भी मेरे बच्चे द ध ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो इसको पहले द इधर और ध इधर ऐसे लिख देना, इसकी जगह पे त लगा देना और इसकी जगह पे ह लगा देना, संधि विच्छेद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है पहचान? ये हो गई, ये व्यंजन संधि की पहचान हो गई कि कहीं पे भी द ध आता है या फिर च छ आता है, च छ या द ध, तो हमारा व्यंजन संधि हो गया। बहुत सिंपल सी पहचान हो गई, हो गई ये दोनों। अब क्या है, च छ में क्या करते हैं, जहां च छ होता है वहां क्या करता है, च की जगह पे त और इसकी जगह पे श कर देते हैं। यहां पे क्या करते हैं, जहां द ध होता है त प्लस ह कर देते हैं, बस इतनी सी बात है।
कहीं उद्धार लिखा है तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, उत प्लस हार, उद्धार। उद्धरण द और ध ऐसे बदलेगा ना, द और ध ऐसे पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा आधा तो, ये हो जाएगा ह। अगर यहां पे तो हार हो जाएगा, उद्धार, उद्धार, उद्धरण उत प्लस हरण, तद्धित तत् प्लस हित। अब भैया बताओ सभी, कमेंट में आप लोग क्यों नहीं करते कमेंट? चंदा जी, युगल जी, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? सभी कमेंट करो तो हमें लगता है हमारे बच्चे पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे जो है जोशो खरोश से पढ़ रहे हैं। एक टीचर को भी ये मोटिवेट करता है कि इन 15 को तो भैया चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन, इनको तो मिलना चाहिए, है ना? हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक एक चीज को मैं कई बार बता रहा हूं, उसके पीछे यही कारण है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगला नियम है च, बहुत सिंपल सा नियम है जो मैंने आपको बता दिया पहले ही पर, बिना पढ़ाई इसको समझा दिया था कि अगर स्वर के बाद छतरी वाला छ आ जाए तो इनके बीच में च का आगम हो जाता है, च आ जाता है। बहुत सिंपल, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन, संधि प्लस छेद संधिछेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद। ये आपको पहले बता दिया है प्रिंस जी, सचिन जी, ये पहले ही बता दिया। अब आप बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई परेशानी इस प्रश्न में? नेक्स्ट, अब संधि में आप देखेंगे क से म तक कोई भी व्यंजन हो, म संबंधी नियम है। म संबंधी नियम सबसे आसान नियमों में से एक है। म में क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि भैया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आधा म हो, क्या हो? आधा म हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आधा म है और इसके बाद द्वितीय शब्द का आदि वर्ण, द्वितीय शब्द का आदि वर्ण चाहे कुछ भी हो, मतलब ये कुछ भी हो, क से लेकर के म तक ये कुछ भी हो, य र ल व हो, या फिर श श श हो, श श श ह, कुछ भी हो, मतलब 33 व्यंजन में से कोई भी व्यंजन आ जाए, ये म अंग में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। सिंपल सा नियम है, इसका जो है आदेश हो जाता है और इसका आदेश अनुस्वार में हो जाता है। और व्यंजन कितने होते हैं यहाँ सिंपल लिख लेना, म के बाद 33 व्यंजन आने पर, म को छोड़ करके, क्योंकि म के बाद अगर म आता है, आधे म के बाद म आएगा तो नो चेंज हो जाएगा, ये नो चेंज हो जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा नो चेंज, ये कंडीशन छोड़ के। अब भैया कहाँ दिक्कत है बताओ, कहाँ दिक्कत हो रही है? यदि म के बाद क से लेकर के म तक कुछ भी आ जाए, य र ल व श श श ह आ जाए, आप देखेंगे तो क्या होगा? किम प्लस चित, सिंपल है, किम प्लस चित। भैया ध्यान दो इधर, यहां पे म अनुस्वार में बदल गया, इधर ठीक है, बचा है चित, किंचित। अब बताओ आप सभी एक बार कमेंट करके बताओ, सभी कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है? शम प्लस तोष संतोष, सम प्लस चय संचय, सम प्लस कल्प, किम प्लस कर किंकर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या बताया, अगर म के बाद, किसी म के बाद य र ल व आ जाए या श श श ह आ जाए, तब भी ये अनुस्वार में बदलता है। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद। इसको सिंपल वे में आप कह सकते हैं, कहीं पर भी भाई अगर गलती से ये दिख जाए बिंदु,
तो इसकी जगह पे आधा म कर देंगे और प्लस कर देंगे, आपका क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद। जैसे संविधान, कहीं लिखा है संसार, तो इसकी जगह पे आधा म कर देंगे, शम प्लस सार, संसार। ठीक है भाई, जवाब दे दो, क्या जवाब होगा? सबसे सिंपल है, बस जहां पे ये दिखे, ये बिंदी दिखे, इसकी जगह पे म लगा दो, बस। संयोग, संविधान, संवाद, ये थोड़ा सिंपल नियम है लेकिन समझने के लिए बढ़िया नियम है। ये बहुत ही सिंपल नियम है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा नियम है। कहते हैं अगर 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 स्वर के बाद ये आ जाए, ये वाला श, ये वाला श आ जाए, इनके पहले स्वर आए और स्वर में ई और ऊ आए, तो भैया ये श इस स में बदल जाता है। मतलब दंत वाला श, इसे दंत श कहते हैं, ये मूर्धन्य श में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है। बस इतना सा प्यार है। अभि प्लस एक अभिषेक, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, वी प्लस सम विषम, इसी नियम से बना है। वी प्लस सम विषम इसी नियम से बना है। तो अब भैया जवाब दे देंगे, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जिस बच्चे ने कहा था संधि पढ़ाने के लिए, भैया सबके समझ में आया कि नहीं आया? और एक बहुत अच्छा नियम है, बहुत। शिल्पी जी आप बता दें। अब पॉइंट टू पॉइंट इस बात को समझना है मेरे बच्चे। यहां पे एक ये अपवाद वाला नियम है, ये कहता है किसी भी शब्द में कहीं पर भी री र श आ जाए और इसके बाद न आ जाए, मतलब ये री र श कहीं पे भी आवे, न ड़ में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। ये मतलब अपवाद वाला नियम है, अपवाद वाला नियम है, क्योंकि बाद वाला बदल रहा है। ठीक है, री र श कहीं भी शब्द में आ जाएगा। जैसे परिणाम, तो क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। प्रमाण हो जाएगा। राम प्लस आयन क्या बनेगा? अ और अ मिलके आ बन जाता है और यहां र के आने से ये न ड में बदल जाता है, हो जाएगा रामायण। ठीक है, ये रामायण तीन तरीके से बनता है। एक तो स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, रामई प्लस अन, तब भी रामायण बन जाएगा। तीन तरीके से रामायण बनता है। सर आप मैसेज नहीं देख पाए, एक बार बैक वाले को बता दो। अच्छा युगल, हो सकता है भाई नहीं देख पाया हूं, आपने बता दिया। बैक वाले को बता दें, इसमें क्या बताएं? बैक वाला ये है, बताओ युगल। बहुत सिंपल है कि अगर मान लो ई यहां पे दिया हो या ऊ दिया हो, इसके बाद ये छोटा श आ जाए, तो ये श इस स में बदल जाता है। मतलब दंत है, ये दंत श है और ये दंत श मूर्धन्य में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है भाई, मूर्धन्य में बदल जाता है। यही एक नियम है। अभी युगल हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, राइट। आगे री र श आपने पढ़ लिया, अभिषेक वाला कर लिया, निषिद्ध कर लिया, विषम कर लिया। ठीक है, सेम म वाला नियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? म कहीं पे भी मैंने कहा अगर म आए तो भैया म को अंग में बदल देंगे, अगर कहीं अंग आ जाए अंग को म में बदल देंगे। बहुत सिंपल है। शम प्लस बंध संबंध, शम प्लस पूर्ण संपूर्ण, शम प्लस तोष, शम प्लस चय, सम प्लस कर, किंकर किंचित, इसको देख करके भैया आप कह देंगे व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट। म का द्वित्व हो जाता है, म के बाद म आए तो म का द्वित्व हो जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है।
माँ के बाद, ये वेरी वेरी स्पेशल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, वेरी वेरी स्पेशल नियम है, ठीक है। हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। यहां क्लियर है। नेक्स्ट, माँ के बाद यार अलावा श कुछ भी आएगा, क्या हो जाएगा, माँ अंग में बदल जाएगा। सिंपल है। सम प्लस विधान, सम प्लस लक्षण, सम प्लस योग, संयोग, संविधान, संरक्षण, संवाद, संशय, संलग्न, संसार। नेक्स्ट भैया, दिक प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस ईश वागीश, अच प्लस अंत अजन, षट प्लस आनंद षडानन, अब प्लस ज अब्ज। भैया हो जाएगा, बोलिए। हाँ जी श्रीमान, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये त संबंधी नियम है, मैंने आपको बताया था। चौ चौ जौ 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 झौ टो टो ल ल, देख के पहचान लेंगे कि नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल कराने का बस एक मकसद है कि देखते ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद। ये क्लास कैसी रही, अब आप सभी से स्पेशल निवेदन है कि अगर क्लास अच्छी है तो मनीष सर के नाम पे जाके भैया ऐप पे 5 रेटिंग दे देनी है। और साथ के साथ अगर कोई चैप्टर और आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे मेरी नजर वो आप बता दें, अगले दिन वो करवा देंगे। साथ ही साथ 1:15 वाली क्लास जरूर लेनी है और डेली लेनी है, लाइव क्लास लेनी है वो, ठीक है। 1:15 पर आना है आज, और सबको आना है और लाइव वो क्लास जरूर लेनी है भाई, ठीक है। अब सिनोनिम्स मुस्कान कह रही, ये भी करवा देंगे। चलो, नहीं नहीं कल तो पढ़ना ही है, कल क्यों छुट्टी रहेगी, ठीक है। अरबी फारसी सेशन करा देंगे, पुर्तगाली करा देंगे, ये शब्द भी करा देंगे। आज के लिए तो भैया विदा लेते हैं आज के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो वो बता दे। ऐप पे रेटिंग देना ना भूलें जाकर के मनीष सर के नाम से, और भी साथ रहेंगे सक्सेस तक, हमारा क्रेडो है, हम निभाते हैं। अब बहुत दिल से पढ़ाता हूं, बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूं, और हर बार कोशिश करता हूं आप जितनी बार कोई चैप्टर बोलते हैं वो दोहरा दूं, जिससे आप बेहतर कर पाए, आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाए। मेरा बस एक टीचर के रूप में भैया यही कोशिश है। धन्यवाद।